इंसान की एक नहीं कई पहचानें होती हैं। एक अपनी पहचान, एक परिवार की, एक समाज की और एक उससे भी बड़ी, जिस धारा से तुम आते हो, जिस दर्शन से तुम आते हो और जिस सभ्यता से तुम आते हो। जरा सोचो, अगर आपका नाम भी रहे, घर भी रहे, मंदिर भी रहे, समाज भी रहे, पर आपकी बड़ी पहचान सरकारी रिकॉर्ड्स में धुंधली पड़ जाए तो क्या बचेगा? अगर आप इसे इमोशनल अपील मान रहे हैं तो चलिए इसका रियलिटी चेक करते हैं। राजस्थान 14% जैनियों का घर, पर यहाँ 2001 की अपेक्षा 2011 में 28,000 जैन कम दर्ज हुए। मध्य प्रदेश की वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से 25% कम है और उत्तर प्रदेश की 44% कम। और बात सिर्फ नेशनल ग्रोथ की नहीं है। अब आप सोचे, क्या ग्राउंड रियलिटी सचमुच ऐसी है? जहां हमारे सैकड़ों तीर्थ क्षेत्र है, हजारों मंदिर हैं, व्यापारी परिवार है और समाज देश के कोने कोने में बसा है, वहां रिकॉर्ड में हमारी संख्या इतनी कम कैसे? और जब आंकड़े दिखाए कि 1961, 71 और 81 में ग्रोथ 20% से भी ऊपर थी, पर 1991 में अचानक 5% रह गई। फिर 2001 में उछाल आया और 2011 में करीब 5% आ गई। तो सवाल आबादी पर नहीं, गिनती पर उठता है। हम अक्सर मान लेते हैं सरकारी गिनती है तो सही ही होगी, लेकिन सच ये है, सरकारी प्रक्रिया भी मानवीय प्रक्रिया है। हर मानवीय प्रक्रिया में चूक संभव है। ISJS जैसी स्वतंत्र संस्थाओं के शोध बताते हैं कि सेंसस 2011 में जैन जनसंख्या 60 से 90% कम दर्ज हुई। कई राज्यों में यह फर्क 2 से 3 गुने का भी हो सकता है। इसका एक बड़ा प्रैक्टिकल कारण समझिए, हमारे 1000 से ज्यादा सरनेम्स हैं और उसमें से कई धर्म नहीं बताते। पुराने प्रोसेस में अक्सर अधिकारी घर से सिर्फ मुख्य आंसर रजिस्टर में लिखकर चला जाता था और फॉर्म बाद में भरता था। सरनेम से धर्म साफ ना समझ आया और उसने एंट्री किसी और धर्म में कर दी। पर इसका ये मतलब नहीं कि हमें अपना सरनेम बदलना है। हमें सिर्फ सेंसस प्रक्रिया को समझकर अपनी पहचान सही दर्ज करानी है। हम चाहे दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, तेरापंथी, तारणपंथी, सोनगढ़ी, स्थानकवासी परंपरा से जुड़े हो। हमारी साधना की राहें भले अलग दिखे, लेकिन हमारे मूल मूल्य एक है, अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह। जैसे देश में कोई पंजाबी है, कोई राजस्थानी तो कोई तमिल, लेकिन पासपोर्ट पर सबकी एक ही आइडेंटिटी है, भारतीय। और यही क्लैरिटी यहाँ भी जरूरी है। अक्सर लोग कहते हैं, क्या फर्क पड़ता है, हम सब सनातन परंपरा का ही तो हिस्सा है, बस मार्ग अलग है। जैन परंपरा पूजा पद्धति का वेरिएशन नहीं, ये एक स्वतंत्र और प्राचीन दार्शनिक परंपरा है। विष्णु पुराण साक्षी है, हमारे देश का नाम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर पड़ा। इस पावन भूमि की परंपरा में अखंड भारत की नींव रखने वाले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन दीक्षा धारण कर वैराग्य और त्याग की अमर गाथा रच दी। सिर्फ परंपरा ही नहीं, कानूनी और संवैधानिक तौर पर भी हम अलग पहचान रखते हैं। भारत सरकार ने जैनों को नेशनल माइनॉरिटी माना है। सेंसस में जैन एक अलग धर्म के रूप में दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जैनिज्म को एक स्वतंत्र धर्म माना है। अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, मान लो जमीन पर सब है, मंदिर, तीर्थ, संस्थाएं, लेकिन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में हम कम दिखे तो? अगर कागजों में हमारी संख्या कम दिखे तो हर बात के लिए जमीन पर ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। चाहे बात हेरिटेज प्रोटेक्शन की हो, मंदिरों के सपोर्ट की हो, भाषा और संस्कृति के संरक्षण की हो या इंस्टीट्यूशनल रिकॉग्निशन की हो। धर्म के आधार पर गिनती का जनगणना एकमात्र आधिकारिक राष्ट्रीय आंकड़ा है। इस बार यह पूरे 16 साल बाद हो रहा है। अगली बार ऐसा अवसर कब आएगा, ये कोई नहीं जानता। यहाँ पहली बार हमें स्वगणना के माध्यम से मौका मिल रहा है कि अपनी सही जानकारी स्वयं भर सके। इस प्रक्रिया के 2 चरण हैं। पहले चरण में अप्रैल से सितंबर 2026 तक घरों की गिनती होगी, जिसमें 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर राज्य में पहले 15 दिन स्वगणना यानी सेल्फ एन्यूमरेशन का समय रहेगा। इसमें हम वेबसाइट पर जाकर अपनी जानकारी स्वयं भरकर स्वगणना आईडी ले सकते हैं। अगले 30 दिनों में जनगणना अधिकारी घर घर आएंगे, तब हम उनसे इस आईडी को ऑथेंटिकेट करा सकते हैं।
बिना ऑथेंटिकेशन के ऑनलाइन एंट्री वैध नहीं मानी जाएगी। दूसरे चरण में लोगों की गिनती होगी, जिसमें धर्म, जाति, भाषा आदि के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर हमारा घर पहले चरण में लिस्ट नहीं हुआ तो हमारा घर दूसरे चरण में भी छूट सकता है। इसलिए हमें इस चरण में कोई गलती नहीं करनी है। यही वह समय है जब हमें हमारे समाज, अपने परिवार और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ कर दिखाना है। हमें सिर्फ अवेयर नहीं रहना, एक्टिव होना है। अपने घर से शुरुआत करनी है और आसपास के कम से कम 5 घरों तक सही सेंसस जानकारी पहुंचानी है। सपोर्ट इकोसिस्टम से जुड़े, वॉलंटियर, ट्रेनिंग, गाइडेंस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर मिस्ड कॉल या व्हाट्सएप करें। मंदिर और पंचकल्याणक तो एक पीढ़ी बना सकती है, पर परंपरा बचाना आसान नहीं होता, पीढ़ियां लग जाती है। इस बार सवाल सिर्फ ये नहीं कि तुम जैन हो, सवाल ये है कि आपकी वजह से कितने जैन सही गिने जाएंगे।